हेलो एवरीबॉडी, होप यू डूइंग वेल। मैं काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा JKPSC CC 2025 प्रिलिमिनरी के कट ऑफ के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बता रहे हैं कि कट ऑफ 70 अबव जाने वाला है। तो मेरी राय इसमें एक ही चीज़ रहेगी कि ये पॉसिबल नहीं है। पेपर चाहे कितना भी इजी आया हो आज तक, 2018 को आप छोड़ दें, 2021 से 2021 से 24 तक आप देखें पेपर्स, चाहे कितना भी इजी आया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 का वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी था, 60 अबव कभी नहीं गया है ओपन मेरिट के लिए। तो अगर हम अब बात करते हैं इस पेपर की, जो इस बारी फ्रेम किया था JKPSC ने, काफ़ी ही वेग पेपर सेट किया था, फ्रेम किया था इन लोगों ने, पता नहीं क्यों। इट वाज मोर ऑफ सम एंट्रेंस टेस्ट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो मैं यही बोलूँगा कि पेपर का पैटर्न, पेपर का फ्रेम करने का तरीका मुझे समझ नहीं आया खुद से कि हम JKPSC प्रिलिमिनरी दे रहे थे या कोई और एग्ज़ाम। तो उन बातों को अब साइड में रख के हम मुद्दे पे आते हैं। पेपर की टफनेस अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना होगा। पैरामीटर फर्स्ट अगर मैं पैरामीटर फर्स्ट बताऊं तो हमें पहले देखना होगा एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ है। एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट हुआ है। आपने देखा होगा कि मोस्टली कश्मीर में ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं, कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए हैं, बहुत सारे एब्सेंट रहे हैं बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर, बिकॉज ऑफ द हार्श कंडीशंस। टेम्परेचर भी काफ़ी लो था और एम्बिग्विटी भी थी, एक महीने से चल रही थी कि शायद पेपर पोस्टपोन होने जा रहा है। कि इवन कि लास्ट डे तक भी एक एक दो दो बजे मैं खुद 1 बजे तक चेक करता रहा कि शायद पोस्टपोनमेंट की नोटिफिकेशन आई हो गए वो चीज़ें। और पेपर का स्टैंडर्ड, मैं कहूँगा कि पेपर इस बारी मॉडरेट नहीं था, पेपर बहुत ही टफ़ था। क्योंकि टफ़ इसलिए नहीं था कि इन्होंने कुछ पूछा था, टफ़ इसलिए था कि कैंडिडेट्स इस जैसे पेपर के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि 2024 का प्रिलिमिनरी देखें, वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था, जो कि मतलब होना चाहिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए। इस बार का पेपर मुझे लगता है जो जिसने लास्ट प्रिलिमिनरी में अराउंड 99 स्कोर किए थे, 98.8, इस बारी मैं भी वैसा नहीं कर पाया हूँ। हाँ, इस बारी थोड़ी तैयारी कम थी, लेकिन अगर मैं तैयारी करके भी जाता उतना नहीं बन पाता। तो पेपर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, कैंडिडेट्स भी कम अपीयर हुए हैं, एम्बिग्विटी थी इससे पहले, एग्ज़ाम से पहले कि शायद कैंसिल हो जाए, और वेदर भी काफ़ी हार्श था, बच्चे भी कम एग्ज़ाम दे पाए हैं, फ़्लाइट्स का भी इशू था कुछ। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि, और पिछले वाले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं 2021 से, उनका कट ऑफ कंसिडर करते हुए मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ 45 टू 48 जाने वाला है, मैक्स 50, मैक्स। मेरी नज़र में तो 45 से कम ही जाएगा, लेकिन मैं अगर बताऊँ, मैं थोड़ा ना सेफ रख रहा हूँ खुद को भी, क्योंकि फिर क्लैशेस आ जाते हैं, फिर ये कमेंट्स करने लगते हैं कि नहीं आपने ये किया है। तो 45 से 48 मेरी प्रिडिक्शन है कि इस बार का कट ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके मतलब
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहे हैं 70+ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पेपर में बैठ चुका हूँ। मुझे पता है वेदर कैसा था, मुझे पता है कि प्रेशर कैसा था, मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस देख के जो हमने सुने भी नहीं है कभी, जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये पता नहीं अजीब से फैक्ट्स पूछ रहे थे वो। तो पहले 5-6 क्वेश्चंस जब आप देखते हैं ना कि आपको नहीं आ रहे हैं, फिर आप पे प्रेशर बनता है। फिर आप ना, जो आपकी नॉलेज में क्वेश्चंस होंगे भी, वो भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो भी आप गलत कर देते हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 45 to 48 फॉर ओपन मेरिट, और ओपन मेरिट 45, बिलो 45 जाएगा RBA। SC एंड ST का मैं बता सकता हूँ कि बिलो 40, 35 to 40। और EWS के लिए मैं बता सकता हूँ कि 30 to 35 ये रहेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैं ना ये हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं एम्पेरिकल टेस्टिंग के साथ ही ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कट ऑफ होगा। क्योंकि पेपर कितना भी इजी आए, पेपर चाहे कितना भी इजी आए, CSAT चाहे कितना भी इजी आए, लेकिन जब आपके पेपर का स्टैंडर्ड कुछ अजीब सा हो ना, तब यही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं, कट ऑफ लो ही जाएगा। और बाकी पता नहीं वो क्यों पोस्ट के बारे में इतनी बातें करते हैं। 2023 में 70 पोस्ट थी टोटल। 70 पोस्ट में भी 58 ही कट ऑफ गया है, 58 से ज़्यादा गया ही नहीं है। और CSAT भी इजी था। तो आप इस पेपर को देखें। मैंने जितने भी बंदों से बात की है, कोई भी 52, 53 मैंने की है, 10-15 लोगों से बात। 43 मतलब 50 अबव हार्डली कोई जा रहा है इस एग्ज़ामिनेशन में। जितने बंदों के सब, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स 50 एट पार 50 स्कोर कर रहे हैं। तो ये थी मेरी कट ऑफ की प्रेडिक्शंस। तो जिनके भी इससे ज़्यादा बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वो रिज़ल्ट की वेट ना करते हुए अपना ऑप्शनल, अपने एथिक्स और ऐसे को प्रिपेयर करें। जिनका अभी ऑप्शनल कवर नहीं हुआ है, पर्टिकुलरली मैं सोशोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर सोशोलॉजी में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड करने जा रहा हूँ सोशोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 की। तो वो आप देख सकते हैं ऑप्शनल के लिए। थैंक यू वेरी मच।